अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ किताबों को डिग्रियां हासिल करने के लिए और पैसे कमाने के लिए ही इस्तेमाल किया होगा। मगर आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे हो सकता है आपको किताबों की कदर हो जाए। दोस्तों, एक बादशाह का बेटा था जो अपने एक उस्ताद से पढ़ा करता था। उस्ताद ने उसे एक दिन दो चीज़ें सिखाई कि बेटा ये दो बातें हमेशा याद रखना। उनमें से पहली बात ये थी कि कभी झूठ मत बोलना, और दूसरी बात ये कि अगर गुस्सा आए तो उस पर काबू पाना। उस्ताद ने ये कहकर कहा कि बेटा कल मैं आपसे ये सबक सुनूंगा। अगला दिन हुआ, बादशाह का बेटा आया और कहने लगा कि मुझे सबक याद नहीं है। उस्ताद ने हैरत से देखा और कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक दिन और देता हूँ, कल तो याद करके आना ना, सिर्फ दो ही तो जुमले हैं। ये कहकर अगला दिन भी शुरू हो गया। जब अगला दिन हुआ तो बादशाह के बेटे ने दोबारा अर्ज की कि मुझे आज भी सबक याद नहीं है। उस्ताद को गुस्सा तो आया, मगर उसने कहा चलो बेटा इस तरह करते हैं, कल आपकी छुट्टी है, एक दिन आपको मिल जाएगा। अब देखो आपसे दो जुमले ही तो याद नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, छुट्टी के बाद आपको लाजमी याद होने चाहिए। अगला दिन छुट्टी का भी गुजर गया। उससे अगले दिन जब बच्चा जमात में हाजिर हुआ, बादशाह का बेटा, तो उस्ताद ने कहा हाँ भाई आज याद कर आए हो दो जुमले। तो बादशाह के बेटे ने कहा नहीं उस्ताद, मुझे आज भी याद नहीं। उस्ताद ने जब ये बात सुनी तो वो ये भूल गया कि ये बादशाह का बेटा है, और उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। और बादशाह का बेटा फौरन बोल उठा उस्ताद मुझे याद आ गया। उस्ताद ने बड़ी हैरत से देखा और कहा अभी 2 मिनट पहले तो तुम्हें याद नहीं था, और अभी एकदम से ये क्या हो गया कि तुम्हें अपना सबक एकदम से याद आ गया। बादशाह के बेटे ने बड़ी खूब बात बताई। उसने कहा उस्ताद आपने मुझे 2 चीजें सिखाई थी। एक ये कि कभी झूठ ना बोलना, मैंने झूठ से तो उसी दिन तौबा कर ली थी, मगर जो दूसरी बात थी ना कि कभी गुस्सा मत करना, वो बहुत मुश्किल थी। उसे सीखने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। आज जब आपने मुझे थप्पड़ मारा ना तो मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं एक बादशाह का बेटा हूँ, चाहूँ तो आपको अभी के अभी मार सकता हूँ, मगर मुझे गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप मेरे उस्ताद हैं, और आपकी ये जो बात थी कि बेटा गुस्से पर काबू पाना, वो मैंने आज सीख ली है, और लिहाजा मुझे सबक याद हो गया है। दोस्तों देखें, ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिन्होंने किताबों को सिर्फ पढ़ के पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ न कुछ बनने के लिए इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की कहानी से कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, और खुदारा किताबों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए, डिग्रियां हासिल करने के लिए, नाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना कर सकें तो लाइक तो ज़रूर